डियर स्टूडेंट्स, अपन नेवी, एयरफोर्स और एनडीए की कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोहर पर आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो अपन डालेंगे, जिनमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। अपन जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या ये खोज होने से पहले बहुत सारे नंबर्स यानी बहुत सारी संख्याओं की खोज हो चुकी थी, जो अपन नंबर सिस्टम में अपन पढ़ते भी हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और एन सोन तक होती है। अपन देखते हैं कि इसमें 10 भी आता है, 100 भी आता है, जबकि 10 और 100 में तो जीरो इंक्लूड हो रहा है, लेकिन इसमें नेचुरल नंबर्स में यहाँ क्या नहीं किया, जीरो को इंक्लूड नहीं किया। जीरो की खोज तो पहले ही हो गई थी, क्योंकि नेचुरल नंबर में 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, इसका मतलब जीरो की खोज तो पहले ही हो गई थी, लेकिन नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड नहीं किया। लेकिन बाद में इनको लगा कि भाई जैसे मान लो अपन वस्तुओं की बात करें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं को मैथ्स में किससे रिप्रेजेंट करें, अपन वहां जीरो ही तो लिखेंगे, तो अपन जीरो लिखेंगे। तो इनको लगा कि अब अपन ने इसमें जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, और जीरो को इंक्लूड करते ये संख्या पूरी हो गई, पूर्ण हो गई, तो इनको पूर्ण संख्याएं नाम दे दिया। ये तो सबसे पहले प्राकृत संख्याएं थी, आपकी नेचुरल नंबर्स थी, इनको पूर्ण संख्याएं नाम दे दिया। ठीक है, होल नंबर्स, जिसमें एक जीरो को इंक्लूड किया था, 0 1 2 3 4 5 6 और एनसोन, बाकी सबकी सब संख्याएं दे रखी थी। इसके बाद में क्या हुआ कि जब इक्वेशंस को सोल्व किया तो कुछ नेगेटिव नंबर्स आए, कुछ पॉजिटिव नंबर्स आए। तो इन्होंने कहा कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी अलग अलग नंबर्स होते हैं, तो इन्होंने इस पूर्ण संख्या नाम दे दिया था ना पहले, पूर्ण संख्या, इससे मिलता जुलता नाम पूर्णांक संख्याएं नाम दिया, पूर्णांक संख्याएं। और इसमें पूरी नेगेटिव नंबर्स -3 -2 -1 एंड सो तक, 0 1 2 3 और प्लस एंड सो तक, यानी पूरी नेगेटिव, जीरो और पूरी पॉजिटिव संख्या इसमें इंक्लूड कर ली। बाद में जैसे अपन इक्वेशंस को सोल्व करें तो कई बार आपके पास जैसे मान लो 2/5 आ गया, कई बार आपके पास 3/7 आ गया, कई बार 9/4 आ गया, कई बार ऐसी संख्याएं आती है। इस प्रकार की संख्याएं आती है, इनको इन्होंने परिमेय संख्याएं का P/Q Q नॉट इक्वल्स 0, P/Q Q नॉट इक्वल 0, इनको परिमेय संख्याएं नाम दिया, Q से रिप्रेजेंट कर दिया, परिमेय संख्याएं। और इक्वेशंस को सोल्व करने पर कई बार आपके पास संख्याएं जैसे 3 की पावर 1/4 है, आपके पास √2 है, 5 की पावर 1/3 है, इस प्रकार की संख्याएं भी आती है। इन संख्याओं को इन्होंने अपरिमेय संख्याएं नाम दिया, जिनको Q नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको अपरिमेय संख्याएं नाम दिया। यहाँ इसमें अपन पाई भी लिख सकते हैं, अपन log2 भी लिख सकते हैं, अपन e भी लिख सकते हैं, ये सब के सब अपरिमेय संख्याएं हैं। एक बार एग्जाम में पूछा था, पाई है, रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम में आया था, पाई है, अपरिमेय संख्या है पाई, तो पाई आपके पास अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है, इसका रीजन देखना एक बार, क्योंकि पाई का जब अपन मान निकालते हैं ना, तो पाई इक्वल्स आपके पास 22/7, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फिक्स मान नहीं है। 22/7 है तो सही, लेकिन आपने लगभग बुकों में यहाँ ऐसे लगभग लिखा हुआ देखा होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो जब लगभग मान है तब अपन ये कहेंगे कि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं, तो पाई अपरिमेय संख्या है। और ये 22/7 भी बताओ कैसी लग रही है आपको, अपरिमेय संख्या कहोगे क्या इसको? नहीं, 22/7 अपने पास परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 यहाँ इंक्लूड हो जाएगी। अगर एग्जैक्ट होती तो पाई अपरिमेय है, तो 22/7 भी क्या होती है आपके पास, अपरिमेय संख्या होती। तो ये रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम में आया था, ये पिछली बार एयरफोर्स की एग्जाम में आया था, ऐसे दिया हुआ था log2 7, और ये लॉग वाली जो वैल्यूज होती हैं, ये सब की सब आपके पास कैसी है, अपरिमेय संख्याएं हैं। एक ये ई दिया हुआ है, ये जो एक्सपोनेंशियल सीरीज में है, ये आपके पास ई, इसकी वैल्यू 1 + 1/√1 + 1/√2 प्लस एन सोन होती है, और ये अपने पास वैल्यू दे रखी है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये तीनों की तीनों ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन log2 पूछ लिया था पिछली बार, एयरफोर्स में पूछा था, और ये आपके पास ई का मान पूछ भी सकता है, इसको भी पूछ सकता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसको Q नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपरिमेय। ये परिमेय संख्याएं और ये अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, उसको अपन रियल नंबर्स कहते हैं, इसको अपन वास्तविक संख्याएं कहते हैं अपन।
इसको रियल नंबर कहते हैं, जिसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, उसके बाद में होल नंबर्स, उसके बाद में इंटीजर्स, उसके बाद में रियल नंबर, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रीमे रेशनल नंबर्स और एक है प्रीमे संख्या इरेशनल नंबर्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट है वोल नंबर्स का, वोल नंबर्स हैं वो सबसेट है इंटीजर्स का, जो इंटीजर्स हैं वो सबसेट है आपके रियल नंबर्स का। ये जो नंबर सिस्टम है यहाँ तक खोज हो गई थी, यानी जो नेचुरल नंबर है वो सबका सबसेट है, वोल नंबर है वो इंटीजर्स और रियल नंबर का सबसेट है, इंटीजर है वो रियल नंबर का सबसेट है। ये जो रियल नंबर है इसमें सब की सब संख्या इंक्लूड होती है, ये आपके पास पूरी की पूरी संख्या किसमें इंक्लूड होगी, रियल नंबर में। यहाँ तक संख्याओं की खोज हो गई थी। यहाँ तक संख्याओं की खोज होने के बाद में आयलर नामक मैथमेटिशियन था, वो इक्वेशन सोल्व कर रहा था, अक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, तो अक्स स्क्वायर इक्वल्स प्लस 9 लिख दिया। अक्स इक्वल्स बताओ क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 9, और रूट 9 आपके पास कितना हो गया 3। उसने एक इक्वेशन ऐसे लिखी, अक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, अक्स स्क्वायर इक्वल्स 4, अक्स इक्वल्स प्लस माइनस 4 का रूट, तो अक्स इक्वल्स प्लस माइनस कितना हो गया 2 हो गया। फिर उसने लिखा अक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0, तो अक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस 4 और अक्स इक्वल्स प्लस माइनस रूट माइनस 4, तो अक्स इक्वल प्लस माइनस उसने एक बार के लिए तो 2 ही लिख दिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि यहाँ अपन चाहे 3 का स्क्वायर करें चाहे माइनस 3 का स्क्वायर करें, अपने पास 9 आ रहा है, क्योंकि अगर 9 का रूट 3 है तो उसका स्क्वायर भी तो 9 आना चाहिए ना। यहाँ अपन प्लस 2 का स्क्वायर करें चाहे माइनस 2 का स्क्वायर करें, आपके पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ चाहे माइनस 2 का स्क्वायर करो चाहे माइनस प्लस 2 का स्क्वायर करो, आपके पास रूट के अंदर जो वैल्यू माइनस 4 दे रखी है वो नहीं आ रही है। तब उसने देखा कि ये दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ अपन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। फिर उसने यहाँ देखो क्या किया, उसने जो 4 था इसका तो रूट 2 लिख दिया, और इसने ये माइनस की तो दिक्कत आ रही थी तो माइनस रूट के रूट लगाकर इसने इसको अलग से लिख दिया। फिर इस प्रकार की और बहुत सारी इक्वेशन सोल्व की, जितनी भी इक्वेशन सोल्व की इस प्रकार की, उनमें सब में उसके इंटू में रूट माइनस 1 आया। तब उसने देखा ये रूट माइनस 1 सब में आएगा, तो इसको आयलर नामक मैथमेटिशियन था, अपने नाम से मिलता जुलता ही इस आयोटा नाम दे दिया, अक्स इक्वल्स प्लस माइनस, और ये आपके पास 2 आयोटा बन गया, आयोटा नाम दे दिया इसको। आयलर नामक मैथमेटिशियन था, आयोटा ग्रीक भाषा का अक्षर है, तो यहाँ 2 आयोटा नाम दे दिया इसने। इसने फिर एक बात की कि इस प्रकार की संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त हो, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। आपको पता है कि इस प्रकार की संख्याएं जैसे आपके रियल नंबर्स दी होती है, रियल नंबर में अगर अपन किसी का भी स्क्वायर करें तो आपके पास पॉजिटिव आएगी। तो उसने कहा कि इस प्रकार की संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त हो, तो वो रियल नंबर तो है नहीं, और रियल नंबर नहीं है तो वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, फिर इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं। जैसे मान लो अगर अपन बात करें, रूट के अंदर -5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करोगे आपके पास -5 आएगा। आपके पास रूट के अंदर -7 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करोगे आपके पास माइनस का 7 आएगा। आपके पास रूट के अंदर -3 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और कितना आ गया -3। इनका अपन स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर करने के बाद में नेगेटिव नंबर्स आ रहा है, इसका मतलब सब की सब कैसी है, इमेजिनरी नंबर्स है, काल्पनिक संख्या है। रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आयलर नामक मैथमेटिशियन ने यहाँ पर आयोटा की खोज कर दी थी। उसने कहा कि जो आयोटा है वो एक सिंबल है, और जिसको अपन रूट -1 को अपन सिंबल आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखना सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं जेड इक्वल अक्स प्लस आयोटा वाई के रूप की संख्या, यानी किस फॉर्म की, जेड इक्वल अक्स प्लस आयोटा वाई के जो रूप की संख्याएं होती है उनको अपन क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। जहां अक्स और वाई, अक्स वाई बिलोंग्स आर, यानी अक्स भी वास्तविक है और वाई भी वास्तविक है, लेकिन यहाँ आयोटा आने के कारण इस वाई को तो अपन कहते हैं काल्पनिक भाग, और इसको क्या कहते हैं, वास्तविक भाग, और इसको क्या कहते हैं, काल्पनिक। जिसको अपन देखो क्या लिख देते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स एक्स एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स कितना हो जाएगा आपके पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स कितना हो जाएगा वाई। यानी ये एक्स है, इसको वास्तविक, और वाई को क्या कह देंगे अपन, काल्पनिक भाग कह देंगे। एक चीज और देखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ देता है। अगला कहता है इफ वाई इक्वल्स 0,
यानी y का मान 0 है, तो बताओ क्या बचेगा, सिर्फ अक्स बचेगा, और अक्स को अपन क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे। तो अपन लिख देंगे देन z विशुद्ध वास्तविक है, विशुद्ध वास्तविक यानी प्योरली रियल है। आपके पास यदि मान लो इफ y इक्वल 0 एंड अक्स नॉट इक्वल 0, सॉरी अक्स इक्वल 0 एंड y नॉट इक्वल 0, यानी साहब अक्स तो 0 है लेकिन y क्या नहीं है, 0 नहीं है। उस कंडीशन में आपके पास z विशुद्ध काल्पनिक, विशुद्ध काल्पनिक यानी प्योरली इमेजिनरी होगा, क्योंकि आपके पास अक्स तो 0 है लेकिन y 0 नहीं है। y 0 नहीं तो आयोटा वाली संख्या बचेगी, और आयोटा वाली संख्या बचेगी तो वो पूर्ण रूप से क्या होगी, विशुद्ध काल्पनिक, प्योरली आपके पास क्या हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है इसमें। इसके बाद में अपन बात करते हैं आयोटा की। आयोटा की पूर्णांक क्या कहते हैं, ये मैंने यहां लिखाया था आपको कि भाई नेचुरल नंबर सबसेट होता है वोल नंबर्स का, वोल नंबर्स इंटीजर्स का, इंटीजर्स रियल नंबर्स का, और अब अपन ने क्या पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया। तो कॉम्प्लेक्स रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है ये सी। ये लो, ये सीक्वेंस चलती है, पहले नेचुरल पढ़ी थी, फिर वोल पढ़ी थी, फिर इंटीजर्स पढ़ी थी, बाद में रियल पढ़ी, और बाद में क्या पढ़ रहे हैं अपन, अब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर क्या होता है, सबसेट होता है। यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। जैसे मान लो 2 है, इस 2 को अपन लिख देते हैं 2 प्लस आयोटा इंटू 0, अपन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ देखना आयोटा की पूर्णांक क्या कहते हैं, आयोटा इक्वल्स रूट -1, यही तो लिखा था इसने। आयोटा सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट -1 को रिप्रेजेंट करता है। आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर -1 ही हो जाएगा। आयोटा की पावर 3, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो कितना हो गया आपके पास, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 इक्वल्स आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आपके पास -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +1। 1 अपॉन आयोटा है, इसको सोल्व करने के लिए नीचे से आयोटा हटाने के लिए अपन ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर तो आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर -1, तो बताओ कितना हो गया, माइनस का आयोटा। आपको आयोटा की पावर 0 की वैल्यू पूछ ले तो आयोटा की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आपको ये कहता है आयोटा की पावर 4n और n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, यानी कोई प्राकृत संख्या है, तो आयोटा की पावर 4n, n आपके पास कोई नेचुरल नंबर दी हुई है तो n की जगह 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, वो 4 का मल्टीपल आएगा, और 4 का मल्टीपल का मतलब आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है, तो 4 से जो डिवाइड होने वाले जो नंबर्स होंगी उसकी वो पावर में लिखेंगे तो भी 1 ही आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 की पावर n, तो आयोटा की पावर 4 तो 1 और पावर n, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1 होगी। आपको क्वेश्चन लिख देता है कई बार, आयोटा की पावर 8n प्लस 3 लिखता है, तो अपन लिख देते हैं आयोटा की पावर 8n प्लस इंटू आयोटा की पावर 3। अब ये जो 8n है वो तो किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, और पावर में जब 4 का मल्टीपल होता है, 4 का गुणांक होता है, तो उसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाती है। तो ये तो हो जाएगा आपके पास 1 और आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब कितना हुआ, माइनस आयोटा। आपको कई बार कहता है आयोटा की पावर 16n प्लस 3, तो अलग अलग लिख देते हैं, आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा की पावर 16 तो वही होगी, 4 का मल्टीपल ये तो 1, और आयोटा क्यूब कितना हो गया, माइनस आयोटा। ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन अगर आपको ये लिख दे माइनस आयोटा की पावर 16n प्लस 3 लिख दे, माइनस आयोटा की पावर 16n प्लस 3 लिखे, तो उस कंडीशन में अपन लिख देंगे माइनस आयोटा की होल पावर 16n इंटू माइनस आयोटा की पावर 3। माइनस की पावर देखो कैसी दे रखी है आपके पास, या पहली बात तो माइनस साइन दिया हुआ है, माइनस चिन्ह दे रखा है, और माइनस चिन्ह की पावर सम दे रखी है, इवन नंबर दे रखी है, इसका मतलब वो तो प्लस हो जाएगा। फिर आयोटा की पावर 16n वो 1 होता है आपके पास, माइनस की पावर 3 करेंगे तो माइनस और आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा आ गया। ये देखो प्लस आयोटा आ रहा है, यहाँ माइनस आयोटा आ रहा है, क्या चेंज किया, आयोटा की पावर 16 प्लस 3 लिखेगा तब माइनस आयोटा आ जाएगा, और माइनस आयोटा की पावर 16n प्लस 3 लिखेगा तब कितना आ जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा। आपको आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन तो कैसे भूल लेता है। अगला कहता है कि 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 32, तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, क्योंकि नीचे ही तो है ना आयोटा की पावर 32, आयोटा की पावर 4 तो लिखनी है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है,
और ये 8 लिख देते हैं। 8 को 4 से गुणा करते ही 32 आई गए आपके पास, तो ये वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है। आपको क्वेश्चन कहता है कि 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 997, ये लिख दिया। या फिर आयोटा की पावर माइनस लगा के लिख देता है, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे न लिखकर कई बार ऐसे लिख देता है आपके पास आयोटा की पावर -997, तो भी वो एक ही बात है। अपन लिख देते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 997, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की पावर 250 को 4 से गुणा करते हो तब तो 1000 आता है, तो 249 को 4 से गुणा कर लेंगे अपन। 249 को 4 से गुणा करोगे तो 4 कम हो जाएंगे ना 1000 से, 996, और एक आयोटा बच गया 996, और एक ही आयोटा 997। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और आपके पास बचा 1 अपॉन आयोटा, और 1 अपॉन आयोटा भी पता है आपको कितना होता है, माइनस का आयोटा होता है। आयोटा से रिलेटेड और आपको क्वेश्चन देखो क्या पूछता है। ऐसे लिख दे एग्जाम्पल, आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा की होल पावर 25 का होल स्क्वायर पूछ लिया आपको। तो आयोटा की पावर 19, तो आयोटा की पावर 4 की पावर 4 कर दी अपन ने, कितनी होगी 16 इंटू आयोटा क्यूब। 16 और 3 कितनी होगी 19, प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की पावर कितनी करें अपन 6 कर लें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते 24 हो गया, इंटू आयोटा। ये लो, आपके पास आयोटा की पावर 4 है, इसकी वैल्यू 1, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा रह जाएगा, तो ये तो हो गया माइनस आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो आ गई आपके पास 1, तो ये तो हो गया 1 और आयोटा, तो और 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा, तो डायरेक्ट ही लिख दो होल स्क्वायर, और ये आ गया -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तब तो आएगा प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 4, और फिर आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आपके पास माइनस आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया -4 आ गया इसका। ठीक है, इसको सोल्व करना आप। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको एयरफोर्स की एग्जाम में पूछी हुई है कि आयोटा की लगातार 4 पूर्णांक के घातों का योग 0 होता है। आयोटा की लगातार 4 इंटीजर्स पावर पूर्णांक के घातों का योग 0 होता है, 0 होता है। दिस इंप्लाइज, अपन ये लिख देते हैं आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2, आयोटा की पावर n प्लस 3 इक्वल्स 0। यानी आयोटा की लगातार 4 पूर्णांक के घातों का एयरफोर्स के एग्जाम में यही पूछा था, का योग होता है कितना होता है 0, तो उसमें तो ऑप्शन में डायरेक्ट दे रखा था, आपको ये भी पूछ देता है। अब वो होता है क्यों है 0, उसके लिए देखना, अपन एक बार आयोटा की पावर n कॉमन ले ले, तो आपके पास यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3। आपके पास ये आ गया आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, आयोटा की पावर n इंटू 0, तो आपके पास देख लो कितना आ गया 0। तो आयोटा की लगातार 4 पूर्णांक के घातों का योग 0 होता है, ये आपको यहाँ प्रूव भी करके बता दिया। आपको कई बार ऐसे लिख देते, ऐसे लिख दे आयोटा की पावर 2001 प्लस आयोटा की पावर 2002 प्लस आयोटा की पावर 2003 प्लस आयोटा की पावर 2004, यानी वही तो हो गई ना, लगातार 4 इंटीजर्स हो जाएगी पावर में, यानी लगातार 4 पूर्णांक के घात हैं, तो इसका योग कितना, इसका कितना हो जाएगा मान 0। इसको आपको अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप ये याद रखोगे। और ये पूछ भी हुई है बात, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको ये पूछ सकता है, आपको इस फोरम में लिखकर पूछ सकता है। ये अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था आज अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का, और बेसिक इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ लिया, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की खोज कहाँ से हुई, और उसके बाद में अपन ने कि भाई आयोटा के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत कि कोई क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, इनमें से आपको बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछ देता है आयोटा की पावर के रूप में, इनमें से क्वेश्चन पूछ देता है। अगर आपको बनाया हुआ वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कर देना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद।